कक्षा 8 कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कबुक 2023-24 जिसका नाम है आपके प्रखर। तो इस साल जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वर्कबुक आएगी प्रखर नाम से, और इसमें आपके गणित के कार्यपत्रक आएंगे, हिंदी के कार्यपत्रक कार्य पुस्तिका आएगी वर्कबुक, और इंग्लिश की भी आपके वर्कबुक आने वाली हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कक्षा 8 की गणित, आपकी इंग्लिश की और आपकी हिंदी की तीनों ही जो वर्कबुक है उसको पूरी को यहाँ पे सोल्व करवा के डालूंगा। ये आपका जो पहला वाला कार्यपत्रक है, तो शुरू का जो कार्यपत्रक है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कार्यपत्रक नंबर 1। फिर इसके बाद में इसके जो आगे की कार्यपत्रक है वो भी हम इस वीडियो में आगे से इसको सोल्व करके डालेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सभी कार्यपत्रक का जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। तो कार्यपत्रक नंबर 1 में आपको गणित की कार्यपत्रक है, ये पहली वर्कबुक है। इसमें आपका जो पहला कार्यपत्रक है इसमें आपको संख्या से ठीक पहले वाले और संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखनी है। जैसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 117, 118 और 119। तो आपको इसी प्रकार से बाकी की संख्या भी भरने हैं। इसका जो पहला प्रश्न इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 117, 118 और 119। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में दे रखा है यहाँ पे 117, 118, 119। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी भरना है और इसका हिंदी में भी वापस शब्दों में भी यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, जैसे बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे 6235, यहाँ बीच में लिखा हुआ है 6235। तो इससे पहले आएगा 34, कितना आ जाएगा इससे पहले 34 आ जाएगा। तो हम यहाँ भरेंगे 6234 और उसके 35 के बाद में भरेंगे 6236। अब इसको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा शब्दों में। तो ये 6234 से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6234। फिर इसके बाद में 6235 तो लिखा हुआ ही है, इसको आपको नहीं लिखना है। और अपने लिखा है 6236, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6236। इसके बाद में फिर आपके दूसरा वाला है तीसरा, यहाँ पर है बीच में दे रखा है आपको 9094 और हिंदी में भी लिखा हुआ है 9094। तो ये आपको नहीं भरना है। इससे पहले वाला 94 से पहले आता है 93, तो हम लिखेंगे इसमें 9093। ये हमने लिखा वापस इसको हिंदी में 9093, और ये लिखा हुआ है 9095। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9095, बीच में 94 को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम इसका जो चौथा है वो करेंगे, बीच में दे रखा आपको 25213। तो 25213 से जो पहले हैं, 13 से पहले 12 आता है, तो हम लिखेंगे 25212, और इसको हिंदी में भी लिखेंगे 25212। तो यहाँ 212 भरना है, और ये 25213 तो भरा हुआ है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इधर भी 25213 लिखा हुआ है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो 13 के बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे 14, इसको हम शब्दों में लिखेंगे हिंदी में 25214। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, इसमें पाँचवा, ये बीच में 36810 दे रखा है। तो 810 से पहले 809 आएगा, तो यहाँ भरेंगे हम 809। ये 809 भरा तो उसको हम हिंदी में लिखा है यहाँ पे 36809। बीच में 36810 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है 36810। ये आपको नहीं भरना है। इसके बाद में 810 के बाद में भरेंगे हम 811, और इसको यहाँ पे शब्दों में भी लिखेंगे हिंदी में 36811। इस प्रकार से आपका जो पहले वाला सवाल है वो तैयार होगा। संख्या के पहले वाली संख्या लिखनी है और संख्या के बाद वाली संख्या, और फिर इसको वापस शब्दों में भी लिखनी है। तो ये पूरी PDF ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, संख्या क्रम को पहचानिए और छुटी हुई संख्याएं लिखिए। यानी कि आपको इसमें संख्या का क्रम पहचानना है और इसके बाद में आने वाली फिर बीच में जो छुटी हुई संख्या उसको पूरा करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2915, फिर इसके बाद में 2916, ये 2917। तो 15, 16, 17। अब क्या आएगा, 17 के बाद में अब लिखेंगे 2918, 2919, 2920, और इन्होंने 21 पहले से लिखा हुआ है तो 2921 वैसे वैसे ही छोड़ देंगे। 21 के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे 2922। तो ये आपको यहाँ पे भरना है। दूसरा सवाल इसका 5395। तो 95 के बाद में हम भरेंगे 5396। ये हमने भरा 5396। इन्होंने 97 लिखा हुआ है, 98 में भी लिखा हुआ है, तो हम भरेंगे यहाँ पे 5399, और 399 के बाद में आएगा 400, तो 5400। फिर 5400 के बाद में 5401 इन्होंने लिखा हुआ है, हम भर देंगे यहाँ पे 5402।
तो जो छूटी हुई संख्या है वही आपको भरनी है, 5402 यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसका तीसरा है, ये है 35,000, यहाँ पे छूटी हुई संख्या है तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 35,600। तो 600 से पहले हम क्या लिखेंगे, 599, तो 35,599 यहाँ लिखेंगे। फिर इससे पहले एक और खाली है तो वो हो जाएगा 35,598। यहाँ पर 600 है ये पहले से बीच में, यहाँ 601 लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 35,602, 35,603 और यहाँ पे लिखेंगे हम 35,604 जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे भरना है और इसके बाद में आपको वापस हिंदी में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2,808, फिर लिखा हुआ है 2,809, तो 2,808 तो लिखा हुआ है, 809 भी लिखा हुआ है, तो अब हम लिखेंगे इसमें 2,810। 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम 10 यहाँ लिख लेंगे और 11 इन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है, 2,811 लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे इसमें 2,812। इसके बाद में इन्होंने 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2,813, हम लिखेंगे 2,814 और एक और खाली है तो 2,815 और इन्होंने 16 पहले से ही लिखा हुआ है तो 2,816 छोड़ देंगे। फिर इसका पाँचवा देखते हैं, 30,538, तो 538 के बाद में 539 आएगा तो यह आ जाएगा 30,539 और 39 के बाद में 40, तो 30,540। इसके बाद में आएगा 41, तो 30,541 इन्होंने लिखा है, हम 41 को छोड़ के 42 को लिखेंगे, 30,542। 42 के बाद में 43 लिखेंगे तो 30,543। 43 के बाद में इन्होंने लिखा है 30,544। इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है। फिर इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के रूप में लिखा है, तो ये देखो ये हो जाएगा सैकड़ा, दहाई, इकाई यानी कि 998, तो ये हो जाएगा 998 लिखा हुआ है, 98। फिर यहाँ लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 29,172, तो ये लिखा है 29,000, यहाँ लिखेंगे हम 1, ये लिखा हुआ है 100 और ये 72 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 72। फिर इसका तीसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 96,295, ये लिखेंगे हम 96,200, ये लिखा है 96,200, 100 हम लिखेंगे इसमें और 95 लिख लेंगे। इसका जो चौथा है इसमें लिखना आपको यहाँ पे 40,430, ये लिखा हुआ है तो इसको अंकों में लिखना है 40,430 और ये है आपका 54,300, तो हमने लिखा 54,300 और ये लिखा हुआ है 15, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15। और फिर इसके बाद में आपका लिखा हुआ है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 80,080, तो इसको शब्दों में लिखेंगे 80,080, तो ये 808 ये गलत है, 8,008 ये भी गलत है, 8,880 ये भी गलत है, तो 80,080 हमारा सही हो जाएगा, द वाला ऑप्शन। ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1। इसके बाद में हम आपकी जो कार्यपत्रक नंबर 2 है उसको भी सोल्व करेंगे। पूरी आपकी वर्कबुक है अपने पास में ये, तो उसको सोल्व कर लेंगे। इसकी पूरी जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। और भी आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट है उनका भी आपको वर्कबुक का जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, हिंदी का, अंग्रेजी का। और आपको कौन सा कार्यपत्रक देखना है अब वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 2 के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।